नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी वर्णिका पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से यानी कि गदखंड जो हिंदी का पुस्तक था, प्रथम पाठ्य पुस्तक गोधुली, उसके गदखंड के भी सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला जो जितना भी था। उसके बाद जो काव्यखंड के जितने भी 12 चैप्टर थे, उनके भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ करके खत्म कर लिया है। आशा करता हूँ आप उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे तथा सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। फिलहाल आज हम लोग वर्णिका पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। साथियों, दही वाली मंगम्मा इतनी अच्छी कहानी है, आपको पढ़ने में तो मज़ा आया ही होगा, साथ ही साथ आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो आप सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए याद करते चलिएगा। प्रश्न क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सुजाता, ऑप्शन बी है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी है श्रीनिवास या ऑप्शन डी है सावरदैया। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक जो हैं वह श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित, यहाँ पे साथियों कहानी होगा, अनुदित कहानी है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है कन्नड़ या ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो दही वाली मंगम्मा जो है ना, वह कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, यानी कि सर्वप्रथम इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया, बाद में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है वेंकटेश, ऑप्शन डी है अयंगकार। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता भी आपके श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपका ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है मंगम्मा, ऑप्शन सी है लक्ष्मी या ऑप्शन डी है पापत्ती। दही वाली मंगम्मा कहानी की जो प्रमुख पात्र हैं वह मंगम्मा है। चूँकि कहानी का शुरुआत और कहानी का अंत मंगम्मा पे ही होता है और दही वाली मंगम्मा मंगम्मा पे ही लिखी कहानी है, इसलिए इसका प्रमुख पात्र जो है वह मंगम्मा ही हो जाएंगी। 5वां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक हैं। चूँकि साथियों हम अभी आपको बताए कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है ना, वह कन्नड़ भाषा में लिखी हुई थी, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो इसके हिंदी अनुवादक कौन हैं। ऑप्शन ए है बी आर नारायण, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है अयंगकार या ऑप्शन डी है वेंकटेश। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक जो हैं वह बी आर नारायण जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक, फिर से साथियों यहाँ पे कहानी होगा, कहानी में रास्ती में क्या है। ऑप्शन ए है अमराई का कुआं, ऑप्शन बी है आम का बगीचा, ऑप्शन सी है खेल का मैदान या ऑप्शन डी है मंदिर। तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में अमराई का कुआं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है साथियों कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। रंगप्पा को लेकर के, पोता को लेकर के,
अपने पति को लेकर के या इनमें से कोई नहीं। तो मंगम्मा को अपनी बहू से अपने पोते को लेकर के विवाद था, यानी अपने नाती को लेकर के विवाद था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? दही बेचा करती है। ऑप्शन ए है रामेश्वरम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, साथ ही यहाँ पे बेंगलुरु होगा बढ़िया से, बेंगलुरु में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो मंगम्मा जो है ना वह बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है मंगम्मा क्या बेचती थी? दही, दूध, मक्खन या घी? तो मंगम्मा जो है वह दही बेचा करती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती है? ऑप्शन ए लोटा से, ऑप्शन बी बाल्टी से, ऑप्शन सी बारी से, ऑप्शन डी गिलास से। तो मंगम्मा जो है वह वर्षों से बारी से दूध दिया करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? किस कहानी की प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन सी धरती कब तक घूमेगी या ऑप्शन डी नगर। तो मंगम्मा जो है वह दही वाली मंगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ऑप्शन ए पोता के लिए, ऑप्शन बी पोती के लिए, ऑप्शन सी भांजी के लिए, ऑप्शन डी बहू के लिए। तो मंगम्मा जो है वो मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है मंगम्मा को किससे विवाद था? पति से, बेटे से, बहू से, पोते से? तो मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों अगर किसी व्यक्ति को मंगम्मा की बहू का नाम याद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी बैकंठपुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर बेंगलुरु या ऑप्शन डी है वर्धमान। तो मंगम्मा जो है वह वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? वनजम्मा, नंजम्मा, संजम्मा, बिलम्मा। तो जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू या सौतन? तो नजम्मा जो है मंगम्मा की बहू थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है साथियों कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? रंगप्पा जो है वह किस किस्म का आदमी था? लंपट था, जुआरी था, बदमाश था, उपयुक्त सभी था? तो रंगप्पा नाम का जो व्यक्ति था वह लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि श्रीनिवास जी का यानी कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1891, ऑप्शन बी है 1 फरवरी 1891, ऑप्शन सी है 1 मार्च 1891, ऑप्शन डी है 6 जून 1891। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है ना वह 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी वेंकटेश, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है वह कर्नाटक में कहाँ पे हुआ था? कोलार में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला आपका 20 नंबर प्रश्न है साथियों कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी तमिल। तो श्रीनिवास जी है ना, वह कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे और उन्होंने कन्नड़ भाषा में ही दही वाली मंगम्मा पाठ को लिखा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मास्ती वेंकटेश अयंगकार, ऑप्शन सी है वेंकटेश या ऑप्शन डी है अयंगकार। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगकार था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है साथियों कि बहू ने किस बात पर, यहाँ पे किस बात पर मंगम्मा के डैश पर पिटाई कर दी? बेटे के, मंगम्मा के बेटे की पिटाई की, या उसके पोते की, या उसके पति की, या उसके सास की। तो बहू ने किसी बात पर मंगम्मा के पोते की पिटाई कर दी थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? प्रेम से, मजबूरी में, शौक से या डर से? तो बहू यानी कि नजम्मा ने अपनी सास मंगम्मा से समझौता जो है वह कैसे कर ली थी? तो वह प्रेम से कर ली थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। साथियों, यह जो बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली, इसमें सारे ऑप्शन भी सिद्ध हो सकते हैं। मजबूरी में भी या डर से भी आप ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि जो रंगप्पा था, लंपट जुआरी व्यक्ति जो था, वह मंगम्मा से पैसे हड़पना चाहता था और ऐसा हो सकता था कि वह मंगम्मा भी उसको सारे पैसे दे दे। मतलब ऐसी उसकी बहकी बहकी बातें जो नजम्मा को भी मालूम चल चुका था। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 23 नंबर का। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मगम्मा, ऑप्शन बी रंगप्पा, ऑप्शन सी लक्ष्मी या ऑप्शन डी पापत्ती। तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था ना, लंपट जुआरी और बदमाश किस्म का, वह एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था भैया रंगप्पा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? मंगम्मा ने भैया बहुत ही अच्छा, जो बारी से दही बेचा करती हैं। पापत्ती तो इस कहानी की पात्र है ही नहीं। रंगप्पा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? रोजाहा, ऑप्शन बी है बारी, ऑप्शन सी है साप्ताहिक या ऑप्शन डी है मासिक। तो शहरों में रोज आकर के दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बारी। और जो मंगम्मा है ना, वह जब शहर में दही बेचने जाया करती है तो वह बारी से ही दही दिया करती है, यानी कि प्रतिदिन आकर के दही दे देती है और महीने में एक दिन जाकर के पैसे वसूल लेती है। 27 नंबर प्रश्न, अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में, शहर में, रंगप्पा के खेत में या सभी गलत हैं? तो अमराई का कुआं जो है वह रास्ते में है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि शादी के बाद मंगम्मा का कौन अलग रहता है? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी चाची, ऑप्शन डी नानी। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि शादी के बाद मंगम्मा का कौन अलग रहता है? तो उसका जो बेटा है वह अलग रहता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि आपका 29 नंबर प्रश्न है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डैश भी बड़ी हो जाती है। सुई, कांटा, बात या बचपन। तो जब कोई भी व्यक्ति जो होता है एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करता है तो छोटी सी बात भी है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है?
साथियोौ कहीं कहीं पे कहानी का कहानी लिख दिया गया है। चूंकि क्या हुआ है कि इंग्लिश टू हिंदी मतलब टाइपिंग हुआ है, तो KHANI यह खाने भी हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए KHANI को। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप इसे कहीं भी अगर खानी लिखा है तो आप उसे कहानी समझेंगे। प्रश्न है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर, माँ, ढहते विश्वास या दही वाली मंगम्मा? तो यह जो पंक्ति है वह दही वाली मंगम्मा की है। 31 नंबर प्रश्न है साथियों कि पैसे को यहाँ वहाँ डैश डैश रखने से क्या मिलता है? गाड़कर, बहाकर, छुपाकर, दान कर। यानी कि पैसे को यहाँ वहाँ डैश रखने से क्या मिलता है? तो इसका मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से इसको भरना है। इसमें आपका उत्तर होगा गाड़ कर। पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? 32 नंबर प्रश्न है, जितना झगड़ा होता है उतना ही डैश बढ़ती है? उम्र, नसीब, भाग्य या कसम? तो जितना झगड़ा होता है ना उतनी ही उम्र बढ़ती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कुछ आपके पुस्तक की पंक्तियां हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि क्योरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा है? मंगम्मा ने, पापत्ती ने, लक्ष्मी ने या सीता ने? तो क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को तू क्यों पीट रही है? ऐसा मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को कहा है। 34 नंबर प्रश्न है साथियों कि लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा है? मंगम्मा ने कहा है, मंगम्मा के बेटे ने कहा है, नजम्मा ने कहा है या रंगप्पा ने कहा है? तो लड़का कुछ भी उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है मंगम्मा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मंगम्मा ने, नंजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने या इनमें से कोई नहीं? तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा मंगम्मा ने कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों आज के हम लोग इस क्लास में आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए वर्णिका हिंदी का प्रथम पाठ यानी कि दही वाली मंगम्मा पाठ के 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा। आप इन सभी 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग इसी वर्णिका के पाठ 2 ढहते विश्वास पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।